ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत हम जो प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला। प्रश्न को थोड़ा सा चित्र से समझते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ए बी, ये आपका ए बी, ये क्या है, भवन है और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और लड़का मान लीजिए इस सी बिंदु पे खड़ा है। ठीक है, सी बिंदु से भवन का शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 अंश बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनता है 30 अंश का उन्नयन कोण। ऊपर की ओर देख रहा है इसलिए उन्नयन कोण है। अब वह कुछ दूरी चलता है तो चलने पर मान लीजिए कि बी बिंदु तक चला, इस ओर चल रहा है, भवन की ओर चल रहा है ना, तो उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, मैं यहाँ पे हूँ और ऊपर देख रहा हूँ, तो जैसे जैसे भवन के पास जाऊंगा उतना ही ऊंचाई देखने के लिए मुझे क्या होगा, गर्दन और पीछे करना पड़ेगा, सिर को ऐसे झुकाना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह से क्या होगा, ये उन्नयन कोण भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो कितना बढ़ गया, 60। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितना चला, मतलब सी से डी तक की कितनी दूरी हुई, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये कोण है और ये लंब है। ठीक है, और ये आधार है, आधार से ही हमको निकालना है। तो लंब और आधार के बीच में जो संबंध है वो tan थीटा का है, तो tan थीटा का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज हम ले लेते हैं ए सी बी में, ए सी बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान 30 अंश है और लंब कितना है हमारा, मतलब भवन की जो ऊंचाई होगी लंब है तो वो है 30 मीटर, तो 30 हो गया। आधार, आधार हमारा पूरा होगा क्योंकि पूरा ये त्रिभुज है हमारा, तो ए से सी तक, तो इसको ए सी लिख देते। tan 30 का मान जो होता है 1 बटे वर्गमूल 3 होता है और ये 30 बटे ए सी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी बराबर हमको आ जाएगा 30 वर्गमूल 3 मीटर। इसका अर्थ है कि जहां पे लड़का खड़ा है वहां से भवन तक की दूरी जो है वो 30 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब वो उस दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है ये तो हमको निकालना है ना, ये हमको मालूम नहीं है। तो भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो अब 60 अंश हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई तो बढ़ नहीं रही, क्या बदल गया है, उन्नयन कोण। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी बी में, यहाँ पर भी देखिए हमको आधार और लंब का ही जरूरत है ना, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको मान रख लेते हैं, तो थीटा हो गया है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर ऊंचाई है 30 मीटर और आधार है ए से बी तक।
tan 60 का मान जो होता है वो होता है वर्गमूल 3 और ये हो गया 30 AD। ठीक है, tan 60 का मान हम रख दिए हैं 30 हो गया और AD कितना हो जाएगा, AD बराबर 30 बटे वर्गमूल 3 मीटर। अब हमारा ये पूरी दूरी निकल चुकी है और ये दूरी निकल गया है। इस पूरे में से इसको अगर माइनस कर दे तो हमारा ये दूरी आ जाएगा। ठीक है, अतः AC बराबर AD धन BC। इसे मान रखते हैं। AC का मान हमने निकाला है 30 वर्गमूल 3, 30 वर्गमूल 3 बराबर AD का मान आया 30 बटे वर्गमूल 3 और धन BC। अब हम संख्याओं को एक तरफ रख लेते हैं तो BC बराबर हो जाएगा 30 वर्गमूल 3 ऋण 30 वर्गमूल 3। तो BC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3, लघुत्तम हो गया, गुणा कर लें तो 30 गुणे 3 ऋण 30, तो यह आ जाएगा DC बराबर 30 दिया 90 में से 30 कट गया तो 60 वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, और वर्गमूल 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये वर्गमूल 3 गुणा होके हो जाएगा 60 वर्गमूल 3 बटे 3 से काट दो तो 20, यह आ जाएगा 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं ये जो पूरी दूरी आई थी हमारी वो आई थी A से C 30 वर्गमूल 3 मीटर और A से B तक की जो दूरी आई थी वो आई थी 30 बटे वर्गमूल 3 और इन दोनों का जो अंतर निकला यहां से यहां तक, यही हमको निकालना था, यह आया है 20 वर्गमूल 3। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा प्रश्न में उन्नयन कोण दिया हुआ था उसके आधार पर त्रिकोण विधि का उपयोग करते हुए हमने यह ज्ञात कर लिया है कि जो लड़का था C बिंदु से B बिंदु तक कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय किया है 20 वर्गमूल 3 मीटर।